सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सिद्दीकी और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर फिर तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.82 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि डॉलर फिर से तगड़ा और रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.82 महंगा हुआ है। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ खान, बताइएगा एक ही दिन में कितना रेट बढ़ गया डॉलर का? ठीक है, देखा जाए मुल्क की मईशत और आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए एक और मुश्किल आ गई। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.82 महंगा हो गया। तलब ज्यादा है जिसकी वजह से रुपया मुसलसल तारीख की कम तरीन सतह पे जा रहा है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर ₹171.18 से महंगा होकर ₹173 की नई बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। माशी माहिरीन का कहना है कि इस्लामिक बॉन्ड के $1 अरब की अदायगी हुई है, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है और तलब बढ़ने पर रुपया मुसलसल तारीख की कम तरीन सतह दिखा रहा है। और साथ ही ये बताया, रवा माली साल से पहले ही 3 माह जो तिजारती खसारा है वो 100% बढ़ चुका है। साथ ही पिछले माह की बात करें तो $6 अरब की जायद की दरामदाद की गई है, उससे भी रुपये दबाव का शिकार है और मुसलसल बढ़ती दरामदाद उनकी मईशत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। न सिर्फ ये मुल्क की मईशत के लिए बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए एक और मुश्किल पैदा हो गई है। और जो अब जो दरामदाद होंगी वो नवंबर में जाके जो पाकिस्तान पहुंचेंगी वो मजीद महंगी हो जाएंगी, क्योंकि रुपया मुसलसल गिर रहा है और डॉलर जो है ₹171 में इंटरबैंक में पहुंच गया। और ये वजह बनेगी कि जो महंगाई की रफ्तार है उसकी रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। महंगाई की रफ्तार मजीद तेज होगी। अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजज़ियाकार फारूक सलीम साहब और अशफाक तोला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फारूक सलीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डॉलर मजीद महंगा होता दिखाई दे रहा है। पहले ही आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है महंगाई ने, मगर इसके मजीद क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, वजूहात की निशानदेही करना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुछ $6.25 अरब की माहाना इंपोर्ट कर डाली हैं और एक्सपोर्ट का जो हाल है वो 2013 के माली साल में जो एक्सपोर्ट की फिगर्स आ रही थी, अब भी तकरीबन उसी लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। तो 6-6.5 अरब की इंपोर्ट और 2-2 अरब की एक्सपोर्ट, तो खसारा जो है वो 4-4.5 अरब का बन जाता है, जो मैंने 74 साल माशी तारीख में पहले नहीं देखा था। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है रुपए के ऊपर। और इजाफी प्रेशर सामने जो आ रहे हैं उनमें एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि IMF की जो खबर अभी सामने आई है कि पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं वो IMF के साथ अच्छी सिमत में नहीं जा रहे। कुछ तबकात तो ये कह रहे हैं कि वो फेल हो गए हैं। उसका गैर यकीनी का एक जो फजा कायम हो जाती है कि क्या पाकिस्तान IMF का पैकेज ले सकेगा और अगर हिस्सा बनेंगे तो वो किस कीमत पे बनेंगे। तो ये गैर यकीनी की फजा जो है ये बिजनेस का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दुश्मन होती है और रुपए के ऊपर भी मजीद प्रेशर इसके ऊपर आ जाता है। मजीद प्रेशर आएगा। फारूक सलीम साहब हमारे साथ ही रहेगा। अशफाक तोला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यकीनन मजीद टैक्सेस लगाए गए थे इंपोर्ट्स के ऊपर कि उससे इंपोर्ट्स कम होंगी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के भी दावे किए जा रहे थे कि शायद इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, मगर हालात जो है वो यकीनन ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। क्या हुकूमती जो पॉलिसी थी वो काम नहीं कर रही? देखिए, जो मुझे लग रहा है, जो मैं पहले भी मीडिया पे कह चुका था कि इस स्पीड से अगर ये गए और ये इंपोर्ट इस तरीके से करते रहे तो आपका करंट अकाउंट खसारा जो होगा 2 से 4 अरब डॉलर बढ़ के 12 से 16 अरब डॉलर के दरमियान होगा। और जब अगर 16 अरब डॉलर का आपका होगा और आप जब इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो स्पेशली जब सीपेक जैसा कोई प्रोजेक्ट भी आपके पास नहीं आ रहा, उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की मईशत पे डेंट होगा। और इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ेगी, अगर आप फ्री फ्लोट छोड़ते हैं डॉलर को मार्केट में और अगर आप सिर्फ और सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक पे अपने सारे कार्ड्स रख देते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत मसला होगा। गवर्नमेंट को अल्टरनेट पॉलिसी सोचनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। फारूक सलीम साहब, आपने भी तज्जिया दिया, जबकि हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के माबैन डेडलॉक बरकरार है। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए IMF ने कड़ी शराइत रखी हैं।
ज़राए के मुताबिक IMF ने गैर ज़रूरी टैक्स छूट ख़त्म करने, रवा माली साल FBR टैक्स वसूलियाँ 6000 अरब रुपए से ज़ायद करने की शराइत आयद की हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए जो डेडलॉक है वो अभी भी बरकरार है और ज़राए का ये कहना है कि IMF ने कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए कड़ी शराइत रख दी हैं। जो सबसे पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि रवा माली साल के दौरान FBR को 300 अरब रुपए से लेकर 500 अरब रुपए की इजाफी टैक्स आमदन करने का कहा गया है और इसके लिए गैर जरूरी जो टैक्स छूट है वो खत्म करने की शर्त रखी गई है। इन मुज़ाकरात के दौरान जो कि पिछले हफ्ते खत्म हो गए थे, पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात थे वो खत्म हो गए थे, उस दौरान ये कहा गया था कि FBR के जो महासल है वो रवा माली साल के दौरान 6000 अरब रुपए से जायद किए जाए। इसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतों पर भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका। अगरचे पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते ही बिजली की कीमतों में कीमतों को बढ़ाया है, लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और खबर देंगे आपको, शौकत तरीन को मुशीर खजाना बना दिया गया है। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा और इस हवाले से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शौकत तरीन को मुशीर खजाना बना दिया गया है। सियासी मामलात की बात करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से सहाफ़ी का पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मुतल्लिक सवाल। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत जितनी देर इक़्तिदार में रहेगी इकॉनमी और तबाह होगी। सर, पेट्रोल की कीमत 138 रुपये हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? सर, इकॉनमी कैसे ठीक हो सकती है? इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है? सर, इकॉनमी के मतलब क्या ये तबाही रिवर्स हो सकती है? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। अब महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। उनका मजीद कहना था कि नाअहल हुक्मरानों से डेंगू भी कंट्रोल नहीं हुआ। महंगाई जो है ना वो इस वक्त गरीब आदमी का उसने बुरकस निकाल दिया है और नए पाकिस्तान के जो दावेदार थे, आज ज़रा आम आदमी के घरों में जाके देखें कि वहाँ पर फाकों डेरे लगाए हुए हैं, दवाइयाँ पहुँच से दूर हो गई हैं। लाहौर जैसे शहर में यहाँ पे अपने दिन रात मेहनत कर कर डेंगू का कला कुमा किया था, आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं। यानी ये टाइम पर स्प्रे भी नहीं करवा सके और बेहिसी है, दिन रात झूठ बोलते हैं। IMF ने अब कह दिया है कि कमर तोड़ महंगाई के बावजूद आप नए टैक्सेस लगाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और हम अब इंशाल्लाह अमली तौर पर आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे और इस हुकूमत का मुहासबा करेंगे जो इन्होंने खल्क़े खुदा के साथ जुल्म किया है, महंगाई का जुल्म ढाकर। तो इंशाल्लाह अब इनको मंथ की अंजाम तक पहुँचाएँगे। PDM मुतहर्रिक है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर सदारत आज इजलास होगा। मुल्क में महंगाई और अफरात ज़र की सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा ये इजलास कब तक शुरू होगा, कौन कौन से एजेंडाज हैं जिन पर बातचीत की जाएगी? जी बिल्कुल मदीहा, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत 3 बजे मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरिएट में होगा। इजलास का 6 निकाती एजेंडा होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क में महंगाई और अफरात-ए-ज़र की सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में मुल्क में पेट्रोल, बिजली, गैस की बढ़ती कीमतों पर अवाम पर असरात पर बात होगी। इंतखाबी इस्लाहात, बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर लाहेनामा तैयार किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस पर भी तफसीली गौर व गौस किया जाएगा। नवंबर और दिसंबर में PDM जलसों को शेड्यूल को अपनी शक्ल दी जाएगी, जबकि मौसम सरमा में कारवान मार्च के शेड्यूल पर भी तबादला ख्याल होगा। और आज का सरबराही इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के इजलास में कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, महमूद खान नकवी, आफ्ताब शेरपाओ और सरदार अख्तर मेंगल चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं है, उनकी जगह पे जहांगीर जमालदीनी, शाहवेद ठीक है, और इस इजलास पे अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान खान।
हुकूमत से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी, 2:30 बजे इजलास होगा। तमाम जो मुश्तरका जो अरकान है नून लीग के, सेनेट और कौमी असम्बली के, उनको हदायत की गई है कि वो 2:30 बजे यहाँ पर पहुंचे। मियाँ शहबाज शरीफ जो है इसको सदारत करेंगे और उसके बाद जो है पार्लिमानी पार्टी मीटिंग के बाद जो है PDM के सरबराही इजलास में जो है वो शिरकत की जाएगी। आज के इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी कि क्या जो है अपनाना है जो महंगाई के खिलाफ और जो दीगर जो मामला जो चल रहे हैं उस पर हुकूमत को कैसे आड़े हाथों लेना है। इस पर जो है नून लीग अपनी स्ट्रेटजी मुरतब करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसे आपने अपडेट किया। जिना अस्पताल कराची के मुलाजमीन ने मुर्दा खातून के कान से सोने की बारियां चोरी कर ली है। अस्पताल इंतजामिया ने शिकायत पर मसला हल करने के बजाय अहले खाना को पुलिस के पास भेज दिया। सऊद हमारे साथ मौजूद है। सऊद, बताइएगा इस मामले के हवाले से भी। जी बिल्कुल, देखें कराची का जिना अस्पताल है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर मुर्दा खातून को भी जो है जो मुलाजमीन थे उन्होंने नहीं बख्शा। खातून के कान से सोने की बालियां चोरी करने का इल्ज़ाम है, जिस पर जो मुतासरा खातून थी उनकी अहले खाना ने जो है सदर थाने में दरख्वास्त दी है। मुद्दई खातून ने नगीना, उनका यह कहना है कि 9 तारीख को मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अस्पताल इंतजामिया के पास गए तो उन्होंने जो है थाने भेजा था, पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। 5 अक्टूबर को उनकी वालिदा को जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया था और दौरान तबीयत खराब होने पर इंतकाल हो गया था। जिस वक्त ECG के लिए जा रहे थे उनके पास बालियां मौजूद थी कान में, और उसके बाद उनकी जो बालियां थी वो नहीं थी और बताया जा रहा है कि किसी मुलाजिम ने अस्पताल के चोरी कर ली है। CCTV रिकॉर्डिंग और दीगर हक़ाइक़ पर उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात करके उनकी जो इल्ज़ाम है। बहुत शुक्रिया सऊद मुर्तज़ा आपका। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Pakistan is a peace-loving nation and wishes to maintain friendly ties with all countries, especially our neighbors. However, our desire for peace must not be misunderstood as weakness. Let me make it clear that there can never be a peace without just settlement of Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian-occupied Jammu and Kashmir. I urge the international community to play their role in ending human rights violation and atrocities in occupied Jammu and Kashmir. We also believe that the peace and stability in Afghanistan is imperative not only for the progress of Pakistan but for the entire region. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मईशत और महंगाई के हवाले से इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अवामी रिलीफ के हवाले से बड़ा ऐलान मुतवक्के है। इजलास में वफाकी वज़रा को अवामी मुश्किलात के तदारुक के लिए सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर इक़दामात के हवाले से हिदायत दी जाएंगी। अवैस कियानी से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा। देखें जी, इकॉनमी पे जो है इजलास होगा वज़ीर-ए-आज़म की ज़ियारत, और इसमें आज शौकत तरीन के जो मुशीर बनाया गया है वो मामला, और उसके बाद जो महंगाई की सूरत हाल है वो तमाम तर फिगर्स जो है वो इजलास में डिस्कस होंगे, और जो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। खुसूसी तौर पर जो आटे और जो घी की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर भी जो है मामला डिस्कस होंगे, और सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया को मुतहरिक करने के हवाले से भी मामला जो है वो ज़ेर बहस आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैस। और आप मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। बालाई इलाकों बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज, नांगा पर्वत में शदीद बर्फबारी हुई है, जिससे बाबूसर नारान नेशनल हाईवे की बंदिश से बाबूसर और नारान के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान इमरजेंसी सर्विस ने बाबूसर टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। चिलास में रात गए से फंसे हुए 200 के करीब मुसाफिरों और सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़श्ता रात बाबूसर टॉप पर 16 इंच बर्फ पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश से रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1752.2 फीट तक पहुंच गई।
रावल डैम में पानी कम करने के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। देखिए, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को जो पानी मुहैया करने का एक ज़रिया रावल डैम है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिश की वजह से रावल डैम का जो सतह है वो 1752.20 फीट तक पहुंच चुकी है, जो इस डैम की गुंजाइश है। और डैम जो है वो गुंजाइश के मुताबिक मुकम्मल तौर पर भर चुका है और इसके अब स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। मेरे कैमरामैन अरसलान बलोच आपको दिखा सकते हैं कि ये मेरे अकब में रावल डैम के स्पिलवेज हैं जो पानी का भरने की वजह से इस डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और इसमें 2 फीट का पानी जो है वो अखराज किया जाएगा और पानी की सतह 1750 फीट तक बरकरार रखी जाएगी। 15 मिनट कबल ये डैम खोला गया था, स्पिलवेज खोले गए थे और 2 फीट पानी का अखराज करने के बाद स्पिलवेज दोबारा से बंद कर दिए जाएंगे। ACC के शुक्रिया उस्मान जावेद, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान के इरशाद अहमद ने मारूफ बैनुल अक़वामी एजाज सॉल ए सिल्वर मैन अवार्ड जीत लिया। इरशाद अहमद को पाकिस्तान में तनाज़ात के हल के लिए कोशिशों पर इस अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने अमन और आबादारी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ मसालिक की मसाजिद के आइमा को इकट्ठे करने के लिए काम किया था। इरशाद अहमद इसके अलावा भी समाजी खिदमत के मुतादिद मंसूबों पर काम कर चुके हैं, जिनमें लड़कियों के स्कूल जाने में खुद इन्हसारी के लिए साइकिलों की फराहमी का मंसूबा भी शामिल है। रवां बरस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन का इजलास और अवार्ड देने की तकरीब बैंकॉक में हाइब्रिड अंदाज में मुनक़िद हुई, जिसमें दुनिया भर से 200 से ज़ायद OD प्रैक्टिशनर्स ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में नबी अकरम आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की मुनासबत से ऊंट गाड़ी पर बच्चों का जुलूस निकाला गया। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, आकाए दो जहां सरकारे दो आलम अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के सिलसिले में आशिकान रसूल हैदराबाद में भी भरपूर तरीके से महफिल मिलाद का इनेकाद कर रहे हैं। रैलियां निकाली जा रही हैं, जुलूस किए जा रहे हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 11 में, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों पर मुश्तमिल रैली निकाली गई है, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर होती हुई इसी मकाम पर आकर इख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त रैली लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रवा दवा है और छोटे छोटे बच्चे हाथों में मदनी परचम उठाए हुए हैं, सीनों पर नालेन पाक सजाए हुए हैं और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे बुलंद कर रहे हैं। ऊँट गाड़ी पर बच्चे बैठे हुए हैं और काफ़ी ऊँट गाड़ियाँ इस रैली में मौजूद हैं और तमाम तर आशिकान रसूल का बच्चों का यही कहना है कि वो भरपूर तरीके से आका की विलादत का जश्न मना रहे हैं और भरपूर इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। और न सिर्फ इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं बल्कि जो उनकी तालीमात है उनसे भी जो इस्तिफ़ादा है वो हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भरपूर तरीके से आका के जो जश्न है उनका मिलाद है वो। ठीक है अली हमजा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मजदूर के तल्ख शब और रोज़ जो दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं और मजीद दुख की बात यह है कि आज 18 अक्टूबर जबरी मुशक्कत के खिलाफ शऊर उजागर करने का एक और आलमी दिन है जो यूं ही गुजर जाएगा। ये रिपोर्ट इसी बारे में है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उठेगा मैं भी हूँ और तुम भी हो और राज करेगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। अरसे दराज से भट्टा मजदूर जबरी मुशक्कत जैसी लानत को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि पाकिस्तान में आज भी सरमायादार मजदूरों का हक खा रहे हैं और मजदूर का हक खाकर इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। ये सरमायादार मजदूरों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। कम उजरत देकर मजदूर से काम कराया जाना पाकिस्तानी मुआशरे में मामूल की बात है। जदीद दौर में भी जबरी मुशक्कत जैसे गुलामी से मजदूर को निजात नहीं मिली। आज भी मजदूर को इंसान नहीं समझा जाता। आज भी भट्टा मजदूरों की खरीद फरोख्त हो रही है जिसकी कोई कानून इजाजत नहीं देता। जबरी मुशक्कत के आलमी दिन पर इस बार भी वही पैगाम हमारा मुंतजिर है कि इस जबर का खात्मा इंसानी मुआशरे की तरजीह होना चाहिए, लेकिन ये गम जाने कब होंगे काम। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।